हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी अतीकुर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। जो अगर नहीं देखे जल्दी से जाओ और लास्ट वीडियो देखो, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप के वीडियो में मैं बहुत अच्छे से वहां पे क्लियर किया हूँ कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होने वाला है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होता क्या है, वन बाय वन सारी चीजें अपन लोग समझेंगे। तो बहुत तगड़े से, बहुत जबरदस्त तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है हमारे पास प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अपन लोग के पास प्योर। इनबॉर्न क्या होने वाला अपन लोग के पास? इनबॉर्न। और तुम्हारे पास नो डोपिंग क्या होने वाला, समझेंगे। डोपिंग क्या होता है? नो डोपिंग, नो डोपिंग, नेचुरल। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलने वाले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नथिंग, इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। जैसे मैं बोला सिलिकॉन का क्रिस्टल है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर का एग्जांपल में बताया था क्या होने वाला है? सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो ये बताओ सिलिकॉन के क्रिस्टल में हर एक एटम किसका होगा? सिलिकॉन का होने वाला है। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? प्योर सेमीकंडक्टर या इनबॉर्न। मतलब पहले से ही वह नो डोपिंग, नेचुरल सेमीकंडक्टर, मतलब कोई भी मिलावट नहीं है। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का? सपोज करो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो एक सिलिकॉन एटम है हमारे पास। मान लो सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14। थोड़ा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये क्या आने वाला है? 3p2 आने वाला है। इतना तो जानते ही हो। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये बता इसका मतलब यहाँ इसके अंदर तुम्हारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? We have a 4 valence electron. In third shell, we have a 4 valence electron, and that all 4 valence electron participate in कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चारों का चारों जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह किसमें पार्टिसिपेट करेगा? वैलेंस, ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो इसका मतलब हमारे पास या तो एक तरीके से हम लोग और लिखते हैं, याद करो, ये होगा हमारे पास 2, 8 एंड 4। ये बताओ वैलेंस शेल क्या होने वाला है? KLM, मतलब थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल। और ये बताओ इस वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताओ जो कोई भी हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये बताओ उसके अंदर कौन सा एलिमेंट, कौन सा ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, silicon has a 4 valence electron, all 4 valence electron involved in, ये होगा हम लोग के पास कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, तो चारों का चारों जो इलेक्ट्रॉन होगा वह किसमें फॉर्मेशन? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में ये तुम्हारे पास काम करने वाला है। तो ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो किस तरीके से। सपोज करो अपन लोग के पास बहुत सारे सिलिकॉन एटम है, हमारे पास बहुत सारे क्रिस्टल के सिलिकॉन एटम होगा। अब ये बताओ हम लोग को पता है क्या? जैसे सिलिकॉन एटम कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? कार्बन फैमिली से। अब ऐसा बताओ रॉयल फैमिली से, कार्बन फैमिली से बिलोंग करने वाला। अब ये बताओ कार्बन फैमिली का सबसे अच्छा क्या बात होने वाली? उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, टेट्रावैलेंट फॉर्म करने वाला। ये होगा अपन लोग के पास सिलिकॉन। यहाँ पे क्या होने वाला है? ये होगा यहाँ पे सिलिकॉन। अब ये बताओ सिलिकॉन के अंदर कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर एक सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बोलोगे सही बात है, 4 तो होते ही हैं। तो 4 होते हैं तो भैया क्या दिक्कत है इसके अंदर? तो ये होगा अपन लोग के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भैया डॉट बनाते रहो, डॉट बनाते रहो और देखते रहो पॉज करके तगड़े से, बहुत जबरदस्त तरीके से सीखने वाले। तो ये क्या था? ये क्या होने वाला अपन लोग के पास? ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये इसके साथ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास बहुत सारे सिलिकॉन होगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो ये बताइए कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है इस तरीके से अपन लोग के पास
we have a covalent bond formation in between the silicon और silicon atom। तो सिलिकॉन और सिलिकॉन एटम में क्या होने वाला है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। इस तरीके से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो याद करना, सिलिकॉन के अंदर हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सिलिकॉन एटम, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सिलिकॉन एटम ऑफ द थर्ड शेल। चारों का चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, वह इन्वॉल्व होता है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो आगे अपन लोग चलते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छे से अपन लोग सीखेंगे सारी चीजें वन बाय वन। होल क्या होता है, मोबिलिटी क्या होने वाला है, तो वन बाय वन सारी चीजें। क्यों? ये आसान टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जितना अच्छे से समझोगे उतना मजा आने वाला है, तो पेशेंस के साथ समझो। ये क्या होगा अपन लोग के पास, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, एट 0 केल्विन, बहुत ध्यान सुनना, एट 0 केल्विन, तुम्हारे पास एट 0 केल्विन, 0 केल्विन का मतलब क्या होने वाला है, मीन्स -273.15 डिग्री सेल्सियस। एट 0 केल्विन देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा हमारे पास। ऑल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, all 4 valence electron are involved in covalent bond formation, covalent bond formation। तो चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, हर एक सिलिकॉन के एटम में जो चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह क्या करने वाला है, पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला है, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये बताओ कि क्या इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या? नहीं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, ये होगा हमारे पास वी हैव ए कंडक्शन बैंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये होगा यहाँ पे कंडक्शन बैंड, और ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, वैलेंस बैंड। क्या होगा यहाँ पे, ये होगा अपन लोग के पास यहाँ पे वैलेंस बैंड। अब ये बताओ 0 केल्विन के अंदर, 0 केल्विन के अंदर कोई भी बॉन्ड का ब्रेक नहीं होने वाला है। अब ये बताओ यहाँ पे क्या वैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर क्या कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? याद करना, कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वैलेंस बैंड के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो वैलेंस बैंड के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है अपन लोग के पास, अभी वैलेंस बैंड के अंदर है। अब ये बताओ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये बता क्या कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? याद करना, कंडक्शन बैंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्शन बैंड ही रेस्पॉन्सिबल होता है, वही रेस्पॉन्सिबल होगा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्यों? बिकॉज थर्मली जनरेटेड जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां पे आने वाले हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर आने वाले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होने वाला है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। तो ये मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, एट 0 केल्विन, at 0 Kelvin semiconductor behave like an insulator। तो बोल सकते हो, अगर क्वेश्चन पूछा कि बताओ सेमीकंडक्टर बिहेव कर सकता है क्या इंसुलेटर, हाँ। कौन से केल्विन के अंदर, 0 केल्विन के ऊपर, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। तो हम बोलने वाले क्या, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए, सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। ये कैसा काम करने वाला है, इंसुलेटर के जैसा, बिकॉज इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या होने वाला है, कोई भी करंट फ्लो नहीं करने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो ये बता, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है, ये होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये बताओ थर्मली जनरेटेड, ये बताओ क्या होने वाला है, थर्मल एनर्जी मिलेगा। थर्मल एनर्जी की वजह से क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होने वाला है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बताओ उसके साथ क्या होने वाला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ये बताओ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, याद करना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी निकलेंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब भी आएगा वो कहां पे आने वाला है, कंडक्शन बैंड में। और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आएगा मतलब उसकी कंडक्टिविटी धीरे 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 इंप्रूव हो रही है। जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होगा उतना ज्यादा, उतना जबरदस्त तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तुम्हारे पास मिलने वाली है अपन लोग को। थोड़ा सा ओके करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बहुत ध्यान से समझियो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस
थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। अब ये बताओ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, वह एनर्जी कहां से मिलने वाली है? थर्मल से। मतलब थर्मल एनर्जी का मतलब हो गया जो हीट की वजह से, जो टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, हेंस क्या होगा हमारे पास? कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक and some free electrons are generated। कुछ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाने वाले हैं, some free electrons are generated। कुछ ना कुछ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होने वाला है? यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मे बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसे होगा ये चीज? देखो, मान लीजिए अपन लोग के पास सिलिकॉन एटम है, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, क्या होने वाला है? ये अपन लोग के पास सिलिकॉन एटम है, हमारे पास क्या होने वाला है? ये चीज सिलिकॉन एटम है। यहाँ पे ये क्या होगा अपन लोग के पास? वी हैव ए सिलिकॉन एटम क्रिस्टल। अब ये बताओ ये क्या करने वाला है? ये अपन लोग के पास बॉन्ड का फॉर्मेशन है। क्या होने वाला है? ये बॉन्ड का फॉर्मेशन है। अब क्या होगा अपन लोग के पास? बहुत ध्यान सुनना। अब ये बताओ ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। चल भाई चल आराम से। तो ये रहा इस तरीके से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। अब देखो इसके अंदर क्या करने वाले हो? यहाँ पे फिलअप कर दो। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे ये अपन लोग के पास ये इलेक्ट्रॉन है। डॉट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। डॉट मीन्स इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपन लोग के पास अब ये बता, जैसे जैसे यहाँ पे इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, वैसे वैसे क्या होने वाला है? थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा। थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा। ये बता थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो ये बताओ कोवेलेंट बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी। ये बता बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है। सपोज करो अगर मैं बोला कि बहुत सारे हमारे पास सिलिकॉन एटम्स के अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन है, मैं बोला कि एक तुम्हारे पास बॉन्ड यहाँ पे तुम्हारे पास ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक होगा तो सपोज करो मैं एक सिलिकॉन एटम की बात कर रहा हूं, ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास हो सकता है यहाँ पे तुम्हारे पास अवारों की तरह इस पूरे क्रिस्टल के अंदर घूमेगा। और ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? अब ये बताओ जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा, बहुत ध्यान सुनना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और क्या होगा हमारे पास? पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा अवारों की तरह। भैया कोई दिक्कत नहीं है अपन लोग को, समझ आ रहा? अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास यहाँ पे घूमने वाला है। ये मतलब जहां से जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट करने वाला है। बोलोगे हाँ वैकेंसी तो क्रिएट करेगा। अब ये बता इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से समझियो। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं क्या हमारे पास? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने वाले हैं। दिस इज थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ये होगा अपन लोग के पास थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। याद करना अगेन सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वह इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन प्लस होल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन ये बताओ किधर आने वाला है? वैलेंस बैंड के अंदर या कंडक्शन बैंड के अंदर? जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बोलेगा मैं कंडक्शन बैंड के अंदर जाऊंगा और मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट कराने वाला हूँ और किसी की औकात नहीं है कि मेरे को रोक सके, क्योंकि मैं आवारा हूँ। समझ में आ रहा है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कहानी है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होने वाला है? जहां से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास अपना पोजीशन को अपना क्या होने वाला है? अपने प्लेस को छोड़ के जाएगा तो वहां पे क्या होने वाला है? एक वैकेंट स्पेस क्रिएट करने वाला है। इस वैकेंट स्पेस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? होल बोलने वाले हैं। हम लोग चलते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ होल समझना। अरे ये चीज क्लियर हुआ? तो अपन लोग के पास ये पता चला कि एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर on increasing the temperature means thermal energy increases and some of the covalent bonds break and free electrons are generated. That free electrons are responsible for electrical conductivity. अगर यहाँ पे क्या होगा? बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ होल का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ होल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लोगे या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोगे तो वहां पे होल और इलेक्ट्रॉन मतलब थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझियो कि ये क्या होने वाला, होल क्या होता है। होल क्या होगा अपन लोगों के पास? बहुत ध्यान से समझियो। होल होगा अपन लोगों के पास यहाँ पे होल क्या होता है यहाँ पे समझो। कॉन्सेप्ट ऑफ होल पहला, होल क्या होगा यहाँ पे? वैकेंसी।
होल इज नथिंग, इट इज अ वैकेंसी generated by thermally generated free electron, generated free electron, या तुम्हारे पास वैकेंसी क्रिएटेड बाय थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, होल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, होल। याद करना, एक ये सेकंड पॉइंट, होल इज ए, ये होगा अपन लोग के पास, होल इज ए apparent और वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज, apparent वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से समझिए। मान लो अपन लोग के पास यहाँ पे क्या होने वाला है, मान लो सिलिकॉन एटम है हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, ये हो गया यहाँ पे, मान लो सिलिकॉन एटम है हमारे लोग के पास, ये सिलिकॉन एटम है, ये क्या होने वाला है, सिलिकॉन एटम है यहाँ पे। लेट अस सपोज ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। ये क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। तो बोलोगे हाँ होने वाला है, क्या दिक्कत है इसके अंदर। तो क्या होगा यहाँ पे, सपोज करो जैसे जैसे इसकी एनर्जी मिलने वाली है, टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का सबसे अच्छी बात यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज कराओगे, कंडक्टिविटी क्या होने वाली, इंक्रीज करेगी। भाई साहब जब ये ब्रेक होगा तो क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास उड़ के यहाँ पे आ जाने वाला है, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तरीके का होल क्रिएट होने वाला है। और होल को तुम ऐसे समझ सकते हो, ये बताओ अगर कैसे पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। एपेरेंट और वर्चुअल का मतलब होता है हमारे पास क्या, मतलब इमेजिनेशन तुम कर सकते हो, वहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मींस एट द वैकेंसी। अब क्या होगा यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना, जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ये बता मैं बोलूंगा रिंग या कोई भी बैंगल है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या पे आने वाला है, सेंटर पे। क्या कोई सेंटर पे क्या एक्चुअल मास होता है, क्या कोई सेंटर पे एक्चुअल मास होता है, बोलोगे नहीं होता। तो ये बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी समझो। अगर इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ के, इलेक्ट्रॉन अपना अगर पोजीशन छोड़ेगा तो वह क्या होगा हमारे पास, वहां पे कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट होने वाला है, वहां पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे सपोज करो वैकेंसी क्रिएट होगा, या तुम्हारे पास बोल सकते हैं यहाँ पे कोई एक स्पेस बच जाएगा। जैसे कुर्सी से अगर हम लोग उठ गए तो ये बताओ वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो ये बताओ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर लीव करता है या इलेक्ट्रॉन्स ये बताओ डोनेट करता है तो क्या होने वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बताओ होल के अंदर क्या होता है, एक तरीके का एपेरेंट पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। एपेरेंट मींस दैट इज नॉट ए रियल पॉजिटिव चार्ज, मींस ये इमेजिनरी चार्ज है, ये हमारे पास वर्चुअल चार्ज है। इस तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। अब ये बताओ होल एक एपेरेंट और वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारे पास, क्या होता है होल। कोई पूछेगा व्हाट इज होल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैकेंसी क्रिएट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब ये बताओ होल क्या होता है, एपेरेंट वर्चुअल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब समझो यहाँ पे होल का कहानी। ये बताओ होल का जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, ये बताओ पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल होने वाला है। मतलब चार्ज ऑन होल, चार्ज ऑफ होल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होने वाला है, यहाँ पे होल का यहाँ पे क्या होगा अपन लोगों के पास, चार्ज होने वाला है। ये मतलब ये इसका मास किसका ज्यादा होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज का मास ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होने वाला है। याद करना, मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान से समझियो, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन, क्या होगा हमारे पास, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा अपन लोगों के पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे क्लियर हुआ ये चीज। होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहां से जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जहां से निकलेगा वहां पे क्या होने वाला है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, होल बोलने वाले। होल क्या होता है, एपेरेंट पॉजिटिव चार्ज होता है अपन लोगों के पास, चार्ज किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इफेक्टिव मास होगा होल का वो ज्यादा होने वाला है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर हुआ ये चीज, मस्त। आगे चलते हैं यहाँ पे, समझे। यहाँ पे अपन लोग के पास
ये बता, अगर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, ये बताओ जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ही क्या होने वाला अपन लोगों के पास, नंबर ऑफ होल होने वाले। ये बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर या प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, ये बताओ जितने थर्मली जनरेटेड, अगर एक बॉन्ड टूटेगा, सिलिकॉन एटम की बात करो, एक सिलिकॉन एटम, तो ये बताओ अगर एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, एक तुम्हारे पास वैकेंसी क्रिएट होगा और एक क्या आने वाला है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बोल सकता हूं क्या, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होगा, हमारे पास नंबर ऑफ होल के बराबर होने वाला। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इन प्योर सेमीकंडक्टर, इन प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर, इन प्योर सेमीकंडक्टर, ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ होल के बराबर होने वाला है कि ये क्या होगा, Ne का मतलब समझो, ये होगा अपन लोगों के पास बहुत, ये होगा हमारे पास Ni के बराबर। Ni क्या होता है समझेंगे, ये होगा हमारे पास नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड, नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होने वाला है ये, पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में जितना थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही एक यूनिट के अंदर क्या होने वाला अपन लोगों के पास, एक यूनिट के अंदर उतना ही क्या होने वाला, होल होने वाला है। ये होगा यहाँ पे नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम सेम होने वाला है यहाँ पे। या हम लोग Ni सीधे यहाँ पे क्या करने वाले, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों इक्वल है तो उसको हम लोग Ni क्या होता है हमारे पास, दिस इज नथिंग, इट इज ए इंट्रिंसिक, क्या होता है ये, इंट्रिंसिक चार्ज, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी। क्या होने वाला है, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी होने वाला है। अरे फील आया कुछ, ये होगा हमारे पास दोनों बराबर होने वाले, समझो ये चीज। अपन लोगों के पास क्या होने वाला है, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या। अब देखो ये बताओ करंट किसकी वजह से आता है, होल की वजह से आता है या थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आता है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो दोनों की वजह से आता है, होल की वजह से भी और क्या होने वाला है, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आता है। तो इसका मतलब करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर, करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, अरे ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो अपन लोग थोड़ा सा देख ले वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ मस्त आराम से। ये होगा हमारे पास करंट इन प्योर सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू, पहला होगा अपन लोगों के पास, ये होगा यहाँ पे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होगा अपन लोगों के पास थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक तो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, दूसरा क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, यहाँ पे होल की वजह से होने वाला है। क्या होगा यहाँ पे, होल की वजह से, बहुत ध्यान से समझियो। क्या होगा यहाँ पे, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लो अपन लोगों के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या होने वाला है, फ्री इलेक्ट्रॉन है अपन लोगों के पास। मैं बोला इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाओ, क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाओ। ये बताओ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज को लगेंगे तो फोर्स किसके डायरेक्शन में लगेगा, इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फोर्स लगेगा तो ये बताओ जो पॉजिटिव चार्ज है उसी तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मगर नेगेटिव चार्ज को रखोगे, जो फोर्स लगने वाला है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब ये तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर मूव करने वाला है, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा। और मुझे पता है क्या इसका कन्वेंशन क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो करता है। ठीक है, बताओ करंट क्या होगा, इसके वजह से जो करंट आएगा वो क्या होने वाला है, अपन लोगों के पास आई आने वाला है। आई क्या होगा अपन लोगों के पास, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, थर्मली जनरेटेड जो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी वजह से जो तुम्हारे पास करंट आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आई। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे मान लो ये अपन लोग के पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, क्या होने वाला है, दिस इज आर कंडक्शन बैंड, और ये क्या होने वाला है अपन लोग के पास, वैलेंस बैंड होने वाला है। सपोज करो कुछ ऐसा हुआ अपन लोग के पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिए और क्या होगा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करा है, ये बता बॉन्ड टूटेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बॉन्ड टूटेगा, बहुत सारे बॉन्ड टूटने वाले। तो बोला कि कुछ बॉन्ड टूटेंगे, ये बताओ उसकी वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएगा। अब ये बताओ जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही नंबर ऑफ होल होने वाला। तो सपोज करो यहां से हमारा पास, अगर मैं बोला यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये बताओ वैलेंस बैंड के अंदर कितना होल क्रिएट हुआ होगा? 4। बात को समझो, बात को यहाँ पे समझो कि वैलेंस बैंड के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन होता है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और हमेशा याद करना जो होल होगा वह हमेशा कहां पे लाई करने वाला है? वैलेंस बैंड के अंदर। क्या होगा, कहां होने वाला है? वैलेंस बैंड के अंदर। ये मत कहना कि कंडक्शन बैंड के अंदर होल आ जाएगा, नहीं। क्या होगा, हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने वाला है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या होल होगा। हमेशा जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर होने वाला है? मीन्स वो हमेशा कंडक्शन बैंड में होगा और वह रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। और ये बता बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये होगा हमारे पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या होने वाला है? ये होगा अपन लोगों के पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा मत सुनना कि ये बस 10 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने वाले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं यहाँ पे। अब ये बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करने वाला है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बता इसके वजह से जो करंट आने वाला है, इसके वजह से जो करंट आने वाला है, इसका नाम क्या था हमारे पास? आई था कि नहीं? क्या अपन लोगों के पास आई होने वाला है। तो याद करना थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आता है वह क्या होने वाला? आई होता है। मगर कहानी तो ये है कि क्या होल एक्चुअल में मूव करता है? डिड एक्चुअली होल मूव? तो क्या होने वाला है इसका आंसर? क्या होल एक्चुअल में मूव करता है? ये बता अगर ये मूव नहीं करता तो ये बताओ होल की वजह से करंट कैसे आएगा? अगर मूव करता है तो कैसे करता है? समझ में आ रहा है ये चीज? अगर होल मूव नहीं करता तो ये बताओ इसके वजह से करंट कैसे आएगा? अगर होल मूव कर रहा है तो ये बताओ कैसे कर रहा है? ये चीज हम लोग समझने वाले हैं। तो इसको रफ किया जाएगा, इसको रफ करते हैं हम लोग। तो भाई साहब तगड़े से हम लोग सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अपन लोग के पास ये बताओ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुका है और वह यहाँ पे करंट देने वाला है आई। तो यहाँ पे करंट 2 की वजह से आने वाला है। देखो यहाँ बहुत ध्यान से, करंट टोटल करंट किसके बराबर होगा? एक होगा हमारे पास, एक तो होगा थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एक क्या होने वाला है यहाँ पे होल की वजह से भी करंट आने वाला है। कैसे आएगा समझो। आई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है यहाँ पे आई वाला आई नहीं, समझ में आ रहा है? आई का मतलब हो गया हमारे पास करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होगा अपन लोगों के पास? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? आई बोलने वाले। आई एच क्या आने वाला है? बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। आई एच का मतलब क्या होगा हमारे पास? करंट ड्यू टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, करंट ड्यू टू मीन्स एपेरेंट या वर्चुअल, एपेरेंट और वर्चुअल मोशन ऑफ होल। मतलब एक्चुअल में होल नहीं मूव कर रहा, एक्चुअल में होल नहीं मूव कर रहा, एपेरेंट और वर्चुअल मोशन ऑफ होल। या हम लोग बोल सकते हैं क्या? या हम लोग बोल सकते हैं क्या? करंट ड्यू टू, बोला ये जो सेकेंड वाला पॉइंट लिख रहा हूं मैं जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा, मगर उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से कि कैसे इस तरीके से होगा। करंट ड्यू टू ये होगा हमारे पास करंट ड्यू टू वैलेंस, करंट ड्यू टू मोशन ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा? याद करना, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने वाला है, या कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होने वाला है, और या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है। ये हमारे पास होगा हमारे पास ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ, देखो यहाँ पे ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन। ये वाली कहानी समझ में आई? आई कैसे आने वाला है? आई एच की कहानी हम लोग समझते हैं, बहुत ध्यान सुनना। ये मान लो अपन लोगों के पास सिलिकॉन एटम है। क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? सिलिकॉन एटम है। मैं इसको बॉन्ड से रिप्रेजेंट करने वाला हूं, बॉन्ड से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अगर ये चीज समझ गए ना, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। सिलिकॉन बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो।
ये होगा अपन लोगों के पास सिलिकॉन एटम, इस तरीके से यहाँ पे सिलिकॉन एटम है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे बहुत सारे तो हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे, मान लो सपोज करो मैं क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इस तरीके से दे दिया। क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं इस तरीके से देने वाला हूँ। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे मैं बोला कि मान लो अपन लोग के पास ये वाला बॉन्ड टूटा, बहुत ध्यान सुना, ये वाला बॉन्ड टूटा। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होने वाला है, अपन लोग के पास यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे एक तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, अरे समझ में आ रहा है, ये टूटेगा तो ये क्या होने वाला, होल क्रिएट होगा, और एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रैंडमली मूव करने वाला है। मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, मान लो ये आवारों की तरह पूरे क्रिस्टल में मूव करेगा, और ये कहाँ पे पहुंच गया अपन लोग के पास, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। अब ये होगा यहाँ पे होल। अब क्या होगा, ये इसके वजह से, ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मोशन इधर होगा, अगर तुम्हारे पास इसका मोशन होगा तो करंट का डायरेक्शन इसकी वजह से क्या आने वाला, इस डायरेक्शन में। इसकी बात नहीं करने वाला, आईएच का। अब देखो क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, कब इलेक्ट्रॉन कब किस कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर से किसी और में चला जाए पता नहीं चलेगा। देखो हमेशा एक बात याद करना, ये जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। हर एक टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन का और होल का रिकॉम्बिनेशन होता रहता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पे कंबाइन कर ले, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हर एक प्रोसेस और साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। अब ये समझो यहाँ पे, मान लो इसके अंदर तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब इसके अंदर अपन लोगों के पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये कौन से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है, ये सब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है। अब ये मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट, ये मतलब इस डायरेक्शन में लगाओगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करना। तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, ये क्या होगा हमारे पास, याद करना, अगर ये मान लो अपन लोगों के पास एक यहाँ पे क्या होने वाला है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और होल है, तो यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो हो सकता है यहाँ से कूद कर कहाँ पे आ जाए, होल के अंदर आ जाए। अब बोलोगे यार कैसे, ये ब्रेक नहीं होगा क्या, बिना ब्रेक किए हुए ये बताइए इलेक्ट्रॉन कैसे होल के अंदर आ सकता है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कभी यहाँ पे पहुंचेगा, कभी ये यहाँ पहुंच जाएगा, कभी ये यहाँ पहुंच जाएगा, उसका कोई भी घर एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है। समझ आ रहा है, एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते हम लोग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहाँ से ये बॉन्ड, बहुत ध्यान सुनना, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मैं क्या बोला, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोशन होगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये बताइए इधर आएगा, क्या होने वाला है, इधर आने वाला है। ये क्या होगा हमारे पास, ये इधर आने वाला। अब ये बताइए अगर ये इधर आएगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो ये बताइए फिर से एक बॉन्ड बनाने पे, फिर से क्या होने वाले बॉन्ड। अब ये अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये बता एक होल क्रिएट हुआ कि, बात को समझो, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस होल के अंदर आ गया तो ये बता यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ कि, होल क्रिएट हुआ। तो बोलोगे बहुत सही, होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्या होने वाला, होल क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर तुम्हारे पास मान लो, अरे जरूरी नहीं है, यहाँ से भी यहाँ पे हो सकता है, ये वाला यहाँ पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। कितना यहाँ पे, 1 2 3, 1 2, कितना हो गया अपन लोगों के पास 3। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे पास, देखो क्या एक बताना तुम, क्या होल का एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है क्या। अब देखो ये वाला होल यहाँ पे आ गया, अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे होल क्रिएट होगा। बहुत ध्यान समझना, ये क्या होगा अपन लोगों के पास, होल क्रिएट होगा, मतलब ये बॉन्ड ऐसा, फिर ये तुम्हारे पास एक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये मतलब जब ये वाला आ जाएगा तो क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होल और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाने वाला है कि, जब ये होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा ये बताइए इसके ऊपर वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन और उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है, इस होल के अंदर आएगा, होल के अंदर आने वाला है। तो ये होल के अंदर आएगा, ये बताओ पॉजिटिव चार्ज होल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। ये बताओ क्या होल का एक्चुअल मोशन हो रहा है क्या, होल मूव कर रहा है क्या, ना ना ना, डिड एक्चुअली होल मूव, नहीं। कोई पूछेगा क्या होल मूव करता है क्या, क्या होल मूव करता है क्या, तो बोलना कतई नहीं। वैलेंस बैंड मींस कोवेलेंट बैंड, कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास क्या होने वाला है, होल में मूव करता है। और ऐसा लगता है याद करना, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन
होल के अंदर मूव करता है तो ऐसा लगता है कि हमें कि ये होल मूव कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, होल का मूवमेंट हो रहा है। तो होल का मूवमेंट नहीं होता तो ये क्या होने वाला है, इसके वजह से यहाँ पे आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कूद कर आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से इस होल के मूवमेंट, ये बताइए होल का मूवमेंट किसके डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं अपन लोगों के पास। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पर जो होल का करंट आएगा वो किधर आने वाला अपन लोगों के पास, IH आने वाला है कि नहीं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यहां तक क्लियर हुआ कि किस तरीके से क्या होल एक्चुअल मूव करता है क्या नहीं। वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन मूव करता है होल के अंदर, और होल धीरे धीरे शिफ्ट करता जाता है, ऐसा लगता है कि होल एक्चुअल मूव करता मींस बट एक्चुअल में होल नहीं मूव करता है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास मूव करते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हुआ तो अपन लोग यहाँ पे समझेंगे, समझो ये बात को। अगर नहीं समझ में आया तो ये चीज समझो, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड से क्या होने वाला है, बहुत ध्यान सुनना। मान लो ये अपन लोगों के पास वैलेंस बैंड है, ये क्या होने वाला है, वैलेंस बैंड, और ये क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, कंडक्शन बैंड। इंटेंशनली मैं जानबूझ से बड़ा बना रहा हूं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स, मान लो इसको बड़ा बना ले तो बोलोगे यार इसको छोटा और इसको बड़ा बना लिया। अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद कर यहाँ पे चलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ कितना होल क्रिएट होगा, 1 2 3 4, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा अपन लोग के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा। और मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है हमारे पास, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो ये बताओ क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन किधर, इस डायरेक्शन में मूव करेगा अपन लोग के पास, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी इधर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लो, नीचे की तरफ है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, इसके वजह से जो करंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, IE आने वाला है। क्या आएगा, IE आने वाला है। और ये बता, ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये बता ये बॉन्डेड, देखो यहाँ पे वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है, ये बताइए किधर जाएगा हमारे पास, ऊपर की तरफ, ऊपर डायरेक्शन में, यहाँ पे इसको कंबाइन करेगा। जब इसको कंबाइन करेगा तो क्या होने वाला अपन लोगों के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे तुम्हारे पास होल यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा अपन लोगों के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अभी भी यही है अपन लोगों के पास। फिर क्या होगा यहाँ पे, ये बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 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 तो फिर से क्या होगा अपन लोगों के पास, देखो वैलेंस क्या होल एक्चुअली मूव कर रहा है क्या, ना, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एक्चुअल में मूव नहीं कर रहा, ये सिर्फ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और ऐसा लग रहा है मुझे होल मूव कर रहा है। क्या क्लियर हुआ क्या क्लियर हुआ क्या अपन लोगों के पास, ये क्या होने वाला है यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे I। ये बताओ, अब ये बताओ होल का मूवमेंट किसके डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो होल के मूवमेंट की वजह से जो करंट आएगा, याद करना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बताओ इसकी वजह से जो करंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, IH आने वाला है। फील आया, कुछ फील आया? तो फील अभी तक आ गया होगा अपन लोग के पास। तो चलते हैं यहाँ पे मोबिलिटी की बात करने वाले। ये बताओ किसकी मोबिलिटी ज्यादा होने वाली है, कौन सबसे तेज मूव करने वाला है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिए। मोबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, मोबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, म्यू से। म्यू होता है क्या अपन लोग के पास, म्यू इज नथिंग, इट इज ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोग के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होता है यहाँ पे मोबिलिटी, बहुत ध्यान समझना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या होगा अपन लोग के पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करना, एक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर हमारे पास, वहां पे हम लोग टॉपिक है जहाँ पे हम लोग ड्रिफ्ट, तो करंट को हम लोग, करंट का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास वेना। क्या होता है अपन लोग के पास, वेना, फेना वेना, ऐसे याद कर सकते हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन होगा हमारे पास नंबर ऑफ, ये होगा हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होने वाला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वीटी क्या होता है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E, कैपिटल E, और ये होगा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाय क्या होने वाला है, मास। क्या यहां तक क्लियर हुआ क्या? अब देखो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं हम लोग। ड्रिफ्ट वीटी की वैल्यू यहां से रखो, E टाउ बाई m, कितना होगा, E कैपिटल E, टाउ बाई क्या होने वाला है, मास m। ये तो हमेशा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, बहुत ध्यान सुनना। ये होगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू E टाउ बाई m होने वाला है, क्योंकि होल का चार्ज और
होल का चार्ज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होगा, इक्वल होने वाला है, तो ई टाउ बाई एम होने वाला है। तो ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। अब ये बताओ मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये बताओ अगर होल का मास ज्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये बताओ मैं बोल सकता हूं क्या होल का मोबिलिटी कम हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। तो ये बताओ मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन लोग बोल सकते हैं क्या मोबिलिटी ऑफ, अभी बोलोगे ये क्या जरूरत है, क्या आएगा जरूरत, मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होल का मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा, जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो तेजी से मूव करेगा, और होल का तुम्हारे पास मूवमेंट स्लो होने वाला है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये बताओ आई और आई दोनों क्या बराबर होते हैं क्या, तो बोलने वाले हो क्या नहीं होते। क्यों नहीं होते हमारे पास, समझो। आई होता क्या हमारे पास, आई का फॉर्मूला होता है हमारे पास वे नाम, कितना होता है हमारे पास वे नाम। मान लो हमें करंट का फॉर्मूला आई और आई एच के बीच में हम रिलेशन निकाल रहे हैं, कौन सा बड़ा होगा, आई की वैल्यू ज्यादा होने वाली है कि आई एच की वैल्यू ज्यादा होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है जिसका मोबिलिटी ज्यादा होगा वह करंट ज्यादा होने वाला है। प्रूफ देखो आई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास वे नाम। अब ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये बताओ यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू इनटू ई। ये होगा हमारे पास आई इज इक्वल टू होगा यहाँ पे म्यू इनटू कैपिटल ई, और ये होगा हमारे पास ई एन ए। अब ये बताओ मैं क्या बोलने वाला हूं, ये होगा हमारे पास आई का एक्सप्रेशन आ गया। ये बताओ होल के लिए आई एच की वैल्यू लिखो, होल के लिए ये बताओ होल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास मोबिलिटी ऑफ होल इनटू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा हमारे पास ई नंबर ऑफ होल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये बताओ अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन का करंट का, ये बताओ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ये होगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल ई, ई इनटू कितना होगा हमारे पास एन ई इनटू ये होने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या होने वाला है सेकंड इक्वेशन। बहुत ध्यान सुनना, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन डिवाइड करो तो ये आने वाला आई बाई आई एच। ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम सेम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, ये सेम, ई कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास म्यू ई बाई म्यू एच बचता है कि नहीं। और अपन लोगों को पता है क्या म्यू ई की वैल्यू म्यू एच से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी आने वाली है। अगर एक से बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आई की वैल्यू क्या होने वाली है हमारे पास, एच की वैल्यू ज्यादा होने वाली। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या। ये हुआ अपन लोगों के पास पूरा का पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में डीप नॉलेज हमें पूरा प्रोवाइड कर दिया। होल किस तरीके से मूव करता है, होल क्या एक्चुअली मूव करता है नहीं मूव करता। तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ। तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।